2 जुलाई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। कुछ दिन पहले हमने अदरक के ऊपर वीडियो बनाई थी कि अदरक के पीसीस को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं इनको उगाने के लिए। किसी किसी का स्प्राउट तो शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन हर किसी का नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो रहा है और इसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं। ये देख सकते हैं आप, अदरक सूख रहा है। अगर सूखे हुए अदरक को हम लगाने की कोशिश करेंगे वो गल तो सकता है, लेकिन उसके अंदर से कभी भी रूटिंग शुरू नहीं होगी। इसलिए टाइम पर ही हम इसको मिट्टी के अंदर लगा लेना चाहते हैं। मैंने कहा था कि 5 जुलाई वाले दिन मैं लगाऊंगा, लेकिन मौसम इतना गर्म है और अदरक हमारा सूख रहा है, इसलिए मैं इसको अभी से लगा रहा हूँ। आज है 2 जुलाई, तो आप भी लगाना चाहें तो अभी लगा लीजिएगा। बस उसकी आंखें होनी चाहिए, जिस तरह ये थोड़े थोड़े से इसके आई आपको दिख रही हैं, आंखें दिख रही हैं, इस तरह की आंखें इसके ऊपर होनी चाहिए, तो ही उसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ना भी हो, लेकिन एरियाज़ होने चाहिए, उसके बर्ड्स निकलने चाहिए, उसके बर्ड आई निकलनी चाहिए। जैसा कि ये पॉइंट्स हैं, इस तरह के पॉइंट्स ऊपर नीचे के होने चाहिए, तो ही वहाँ से शूटिंग शुरू होगी। इसको लगाने के लिए नॉर्मली मैं मिट्टी ही यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी पुरानी मिट्टी है जो कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम पौधे लगाते रहते हैं और उसको फ्रूट लगता रहेगा, तो मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाती है। हम खादें यूज़ करते रहते हैं, लेकिन पौधा वो खादें लेता भी तो है, तो इसलिए मिट्टी अनफर्टाइल भी हो सकती है या उसकी फर्टिलिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसलिए उसको बूस्ट करने के लिए थोड़ी सी हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके अंदर कोई खाद फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन इसके अंदर पहले बहुत कुछ होता है, जैसे कि गाय का गोबर है, कंपोस्ट है, जो हम NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो है, कोयले हैं, राख है और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर ऐड किया हुआ। लेकिन इस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट 100% ड्राई हो चुकी है मिट्टी और इसके अंदर फर्टिलिटी भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए फर्टिलिटी को थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए हम ऑर्गेनिक बोन मील का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये अदरक है और अदरक जो भी रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं जो मिट्टी के अंदर ही फ्रूटिंग करती हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस वाली खाद देते हैं। फास्फोरस वाली खाद रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप करती है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बोन मील, मतलब ये हड्डियों का चूरा है, जानवरों की हड्डियाँ होती हैं ना, उसका चूरा है ये फास्फोरस का सोर्स है। लेकिन ये फौरी तौर पर पौधे को नहीं मिलता, ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं। मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो हड्डियां हैं, पाउडर है, वो डिकम्पोज होता रहेगा और पौधों की जड़ों को मिलता रहेगा। और नाइट्रोजन वाली खाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं ग्रो बैग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 12 इंच का ग्रो बैग है और इसके अंदर मिट्टी पहले से भरी हुई थी। मैंने आधी मिट्टी निकाल ली है। हम नीचे गहराई में थोड़ी सी खाद यूज़ करेंगे, यानी कि बोन मील यूज़ करेंगे। बस समझ लीजिए 3 से 4 चम्मच ही हमने डालने हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करने। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जो अदरक है वो गल भी सकता है। अगर आपके पास बोन मील ना हो तो आप गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मली 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके भी आप अदरक को लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपने रूटेड वेजिटेबल्स कोई भी लगानी हो तो गाय के गोबर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर की वजह से दीमक भी आ सकता है और माइक्रोब्स भी पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सीड है, जो अदरक है, वो गल भी सकता है, फंगस भी लग सकता है उसको। इसलिए कोशिश करें उस स्टेज के ऊपर ऐसी खाद यूज़ करें जिससे आपके अदरक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप NPK 20-20-20 का भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी मिक्स कर लीजिए और उसमें लगाइए। अगर आप ऑर्गेनिक ही करना चाहते हैं तो फिर बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बोन मील आपके पास नहीं है तो फिर गाय का गोबर थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसे गलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए बेटर यही होगा आपके लिए कि सिंपल मिट्टी के अंदर आप अदरक को लगा दें और जैसे ही इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो, मिट्टी के अंदर से पौधे बनना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद आप NPK खाद दे सकते हैं, वो वाली खाद जो हम ऑर्गेनिक घर में बनाते हैं आजकल, लिक्विड NPK खाद। अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे बनाते हैं तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर देखेंगे, उसको वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने मिक्स कर दी है थोड़ी सी बोन मील फर्टिलाइज़र। अब इसके ऊपर डायरेक्ट हम सीड्स नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ी सी मिट्टी ऐड करेंगे ताकि बीज और खाद का कांटेक्ट ना रहे। अगर एक साथ में ही टच रहेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मरतबा वो डिकम्पोज होती है, जो बोन मील हमने यूज़ की है, हड्डियों का चूरा, वो डिकम्पोज होगा। तो अगर वहाँ पर ही सीड पड़ा रहा तो डिकम्पोजिशन का काम जारी होगा, तो सीड हमारा गल जाएगा। इसलिए मिट्टी की हल्की सी एक परत बना लीजिए ताकि खाद नीचे पड़ी पड़ी ही डिकम्पोज होती रहे। और जैसे ही हमारी अदरक की रूटिंग शुरू होगी, रूट्स हमेशा ज़मीन के नीचे वाली साइड पर ही जाएगी, तो नीचे वाले साइड पर तब तक वो डिकम्पोज हो चुकी होगी, तो वहीं से रूट्स को फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। ये तकरीबन 3 इंच मिट्टी की लेयर की है।
अब हम अदरक को रखेंगे। अदरक किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जो शूट वाली साइड है, अभी इसके अंदर कोई भी शूट नहीं निकल रहा है, लेकिन ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। ये पॉइंट है तो इसको भी ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। एक गमले के अंदर आप 3 से 4 ट्यूबर्स इसी तरह के लगा सकते हैं। ये भी ऊपर वाली साइड पर जाएगा। अब हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। ये भी तकरीबन 3 इंच मिट्टी के अंदर दब चुके हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर दबाने के बाद में मिट्टी को ऊपर से पुश नहीं करना, मिट्टी को हार्ड नहीं करना, बस उसका सरफेस को थोड़ा सा बराबर कर लीजिए और उसके बाद गमले को उठाइए और पटक लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब इसको पानी देंगे हम। चलिए जनाब, एक मरतबा अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और उसके बाद हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे। अब इसको हमने रखना है शेडी एरिया में जहाँ पर फुल डे की धूप ना आती हो। 1 से 2 घंटे की धूप तो चलेगी, लेकिन जून के महीने की गर्मी और जुलाई के शुरुआती दिनों की गर्मी काफ़ी कड़क होती है। इससे अगर पौधे को निकलेगा अंदर से तो वो जल जाएगा गर्मी की वजह से। इसलिए अदरक को हमेशा शेडी एरिया में ही लगाएं। तो मेरा ये टेरेस है शेडी एरिया वाला, यहाँ पर शेडी एरिया वाले ही पौधे रखे हुए हैं, तो इन्हीं के बीच में मैं अपने अदरक के ग्रो बैग को भी रख दूँगा। तो इसकी शूटिंग कब शुरू होती है, कब निकलेगा ये टाइम टू टाइम मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और ये तकरीबन 8 से 9 या 10 महीने के बाद में हार्वेस्टिंग के काबिल होता है। वो कब हार्वेस्ट करेंगे, क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें, वो हम कुछ महीनों के बाद में ही देखेंगे जब इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन हर महीने हमने इसके अंदर NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना है, जो हम सब्जियों में भी ऐड करते आए हैं। जो NPK फर्टिलाइज़र हम घर में बना रहे हैं और अपनी सब्ज़ी वाले पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक सब्ज़ी है, इसलिए हम इसके अंदर भी वही यूज़ करेंगे, केमिकल वाली खाद यूज़ नहीं करेंगे। आप भी अदरक को इसी तरह मिट्टी के अंदर लगा लें, चाहे तो गमलों के अंदर लगाएं, ग्रो बैग के अंदर लगाएं, या फिर क्यारी के अंदर, या फिर ज़मीन के अंदर, जहाँ पर भी लगाएं अच्छा है। लेकिन जितनी ज़्यादा स्पेस इनको देंगे, अंदर रूट्स उतनी ही ज़्यादा डेवलप होंगी और उतना ही ज़्यादा अदरक आपको हासिल करने में मिलेगा। तो बेस्ट तो यही है कि बड़ी सी क्यारी लीजिए। अगर ज़मीन है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर पानी ज़्यादा देर के लिए खड़ा ना होता हो। उसकी स्लोप सी बना लीजिए ताकि पानी वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए खड़ा ना रहे, और बहुत ज़्यादा इसको पानी भी नहीं देना, बस मिट्टी हल्की सी मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद होना चाहिए हर टाइम। अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो अंदर अदरक पड़े पड़े ही गल जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।